Buddham saranam gacchami. वन्दगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन देव पुण्येन मेतेन लभान् मोक्षं मोक्षं विलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावः संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा जैसा बोलते हैं वो काश अहं वन्दे ईश्वरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वन्दे द्वितीयम्पि तृतीयम्पि वो काश अहं वन्दे ईश्वरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं मे वन्दे यमहं वदामि तन्मदेन गुणान्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दो बार नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणिशिक्षापदं समादयामि वेरमणिशिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणिशिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणिशिक्षापदं समादयामि सुरामेरय मद्यपमादर्शना वेरमणिशिक्षापदं समादयामि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादे तत्त्वं कुर्वन्ति प्रतिपद ग्रहण करेंगे बुद्धं नमामि संघं नमामि सर्वदा Come to our monastery, Udemy, for okay. So today is very special and very lucky day that I have joined with you as a first day of your daughter. I hope
She is blessing from Buddhas and very good, healthy, and study also very high class with intelligence. So wish you all the best to you all for coming. I hope you are all happy with the first birthday in our monastery, and hope you enjoy, and I hope everyone makes her happy all the way. So for the finally, I would like to thank to invite it for you and your families. So I'm very thankful to you invite me to come with Venerable. I may the Buddha bless you to all of you and be happy always. Thank you. सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करते हुए विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब तथा पात्र उपासक और उपासिकाएं, आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो हमारे उपासक संदीप बौद्ध उपासिका मर्यादा अम्बेडकर जी जो हैं, आज उनके जो एक बच्ची और जो बेटा है, बच्ची का जन्मदिन है और बेटे का नामकरण है, नाम रखा जाएगा। हम सभी जानते हैं कि बिना नाम के संसार में जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं ग्रंथ के माध्यम से, तो उसमें देखते हैं कि ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जिनके पिताजी के नाम से अपना नाम चलता है। तो ऐसा नहीं कि उस समय उनका नाम रखने वाले लोग नहीं थे या नहीं जानते थे, लेकिन क्या है कि जिसकी जो प्रतिभा ज्यादा मतलब बलशाली होती है, ज्यादा फैली हुई होती है, ज्यादा नाम होता है, तो क्या है कि उस नाम को खत्म नहीं करना चाहते हैं, उस नाम को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो इसलिए उसी नाम से अपना भी नाम वो आगे बढ़ाते हैं, या अपने बच्चों का भी नाम उसी नाम से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा अपने पीछे देखो, क्या है कि उस समय अपने जो बुजुर्ग थे उनके साथ जो है नामकरण से लेकर हर किसी के लिए मतलब भेदभाव होता था, और ऐसे नाम रख दिए जाते थे जिनका नाम लेने से जो लेता है उसे भी शर्म आती है, और जो सुनता है तो उसकी मानसिकता कुंठित हो जाती है, मतलब बिल्कुल निम्न सी हो जाती है। वो मतलब जीवन तो जी रहा है लेकिन मरा हुआ होता समझो, ऐसा मतलब मन में उसके विचार हमेशा रहते हैं। लेकिन जब से बाबा साहब की अनुकंपा से पुनः इंडिया में बुद्धिज्म का आगमन हुआ है और तेजी से बढ़ा, तो बुद्धिज्म में ये परंपरा है कि सभी लोग मिलकर जो है बच्चे का बहुत अच्छा नाम दे सकते हैं, जिससे कि वो नाम सुनते सुनते ही अपने आप में गर्व महसूस करे, साथ में जो समाज है वो भी गर्व महसूस करे, और ऐसे संस्कार दिए जाते हैं जिससे कि भविष्य में वो अच्छा बने और अपना अपने माता पिता और दादा दादी अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करता है। तो इसी प्रकार नाम भी दिए जाते हैं, संस्कार भी दिए जाते हैं। जब यहाँ पर नागसेन नाम के भक्ति जी हुए थे, उस समय राजा मिलांडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं, मिलिंद पयू में आता है कि जब नागसेन और मिलिंद की भेंट होती है, उस समय जो है मिलिंद नागसेन से पूछता है, भंते आप नागसेन हो? तो भंते कहते हैं हाँ मैं नागसेन हूँ। जब भंते ये बोलते हैं कि मेरा नाम नागसेन है, तो जो मिलिंद है वो सवाल कर देता है कि आपकी आंखें नागसेन है, आपकी नाक नागसेन है, आपका मुख नागसेन, आपके कान नागसेन है, आपके सिर हाथ इत्यादि जो भी है उसने बात रख के कहा कि तो क्या नागसेन है। मैं पूछते पूछते भंते जी थक गया हूँ, आप जो है इसे स्पष्ट करो। तो भंते जी कहते हैं इन सभी को मिला के इन सभी को मिला के इस शरीर को पहचान के लिए माता पिता दादा दादी यातुबंदी मित्र और समाज के जो लोग हैं एक नाम देते हैं, वो मैं नागसेन हूँ। तो भंते कहते हैं मैं इसको मैं राजा मिलिंद बोलता है, भंते मैं नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसे उत्तर होते हैं जो 4 प्रकार से किसी प्रश्न के उत्तर दिए जा सकते हैं। एक किसी ने प्रश्न किया तो जो सीधा सीधा उत्तर दिया, उसी प्रश्न का उत्तर आप दीर्घ मतलब लंबे में दे सकते हो, घुमा फिरा के
जो है उसका उत्तर दे सकते हो, या मौन रह के, या जो है प्रश्न का उत्तर प्रश्न करके आप दे सकते हो। तो राजा ने तो मिलिंद भंते ने देखा कि जो मिलिंद राजा जो है ऐसे नहीं मांग रहा है, तो उन्होंने भी प्रश्न जो है रख दिया उत्तर के तौर पर कि राजा, मैंने सुना है जो राजा लोग होते हैं बहुत सुकुमार होते हैं, मतलब लग्जरी जीवन जीते हैं, तो मैं यहाँ तक ये समझता हूँ कि आप अशोकाराम में आए हो तो पैदल तो नहीं आ रहोगे। तो राजा ने कहा कि हाँ भंते, मैं पैदल नहीं आया हूँ, मैं रथ से आया। तो भंते कहते हैं कि पहिया जो है वो रथ है, या उसमें जो धुरी लगी हुई है वो रथ है, या जो गद्दी है, या जो आगे घोड़े तो जुते हुए हैं वो है रथ, या फिर जो जुआ होता है वो रथ है, या फिर जो छतरी लगी होती है वो रथ है। इनमें किसको रथ कहते हैं? तो जो राजा भी वैसे ही उत्तर देता है, ये सभी को मिला के एक नाम देते हैं पहचान के लिए, तो वो रथ है। तो मिलिंद कहता भंते, मैं पहले ही समझ गया था, आपका जो उत्तर था बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि धम्म में ऐसे भी प्रश्न हैं जो बहुत कठिन हैं, उनके उत्तर दे सकते हो नहीं दे सकते हो? आपने बहुत अच्छे समझाया है। तो उस समय जो है, जो ये हमारा शरीर है, जब भंते ने उस समय समझाया कि शरीर को जब तक नाम नहीं दोगे, पहचान नहीं दोगे, तो कैसे बुलाओगे? या तो ऐसे बुला सकते हो कि संदीप का बेटा, या जो मर्यादा अम्बेडकर का बेटा, ऐसे करके बुला सकते हो। लेकिन क्या है कि अब वो चीज नहीं है, लेकिन ये है कि अब हम नाम दे सकते हैं अच्छा सा, अच्छा छांट के, और ये नहीं अकेले ही कोई नाम पसंद किया, वो जो भी तो है समाज जो है उसको फिर स्वीकार करता, स्वीकृति देता है। इसलिए जो है ये काया है, जो शरीर है, ये तो माँ बाप देते ही देते हैं, लेकिन जो असली पहचान है नाम की, वो माँ बाप, मित्र, यादवंदी और समाज देता है। उसको ठीक बना के रखने के लिए स्वयं के अंदर दायित्व होता है कि जो नाम जैसा रखा गया है, बड़े होकर हम वैसे ही काम करें, वैसे ही चले जैसे हमारे माता पिता ने हमारे अंदर संस्कार दिए हैं, या जो बाबा साहब ने बुद्ध ने रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते पे चल के जो है अपना भी उद्धार करें और समाज का भी उद्धार करें, तो वो जो नाम है मतलब सार्थक होता है। नहीं तो खूब अच्छा नाम दे दो और कर्म जो है, संस्कार जो है वो अच्छे ना हो, तो उस नाम का भी कोई फायदा नहीं होता है। फायदा जब भी होता है नाम के साथ साथ अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म होने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जब अबोध बच्चे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि मेरे माता पिता कैसे काम कर रहे हैं, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं समाज के लिए या अपने जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, तो फिर वो उनके अंदर भी वैसे ही संस्कार जाने लगते हैं। तो सबसे पहले यही हम लोगों का कर्तव्य होता है, जो बड़े लोग हैं, कि वो शीलवान बने, वो सदाचार के रास्ते पे चले, वो सब हो, तभी जो है बच्चे भी सदाचारी, शीलवान और सब होते चले जाते हैं और अपना भी और आप लोगों का भी नाम रोशन करते हैं। तो जो है ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूँ और बुद्ध बाबा साहब से प्रार्थना करता हूँ कि जो है इन दोनों बच्चों के ऊपर जो हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोगों का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। 3 बार बोलो साधु 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 साधु। विशाल पीछे सप्नीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवद्वन्तरायो सुखीकान्तो भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन। तालियां बजाते हुए अशोक अम्बेडकर साधु। जय भीम, जय भीम, जय भीम, तथागत की करना हो, तथागत की करना हो, तथागत की
अब जो है इस बालक का जूनियर बाहुबली अशोका अम्बेडकर नाम जो है हम सभी इसी नाम से इसे पहचानेंगे। और जो है जैसा इसका नाम है अशोका अम्बेडकर, बिल्कुल ही वैसे ही बड़ा होकर कार्य करे और अपना नाम रोशन करे। सभी लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। गिरिमेखलं उदित घोर ससेनमारं दानादिधम्म विधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। मारातिरेकमवियोजित साम्बरतिं घोरं पनालवकमकमथदयकम् हन्ति सुदन्त विधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। नालागिरिं गजवरं गतिमत्तभूतं धावग्गिचक्रमशनीमसुदारुणन्तं मेतम्बुशेखविधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। ओखितखड्गमतिहत सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपदङ्गुलिमालवन्तम् इति विशङ्खतमनो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। कट्वान्नकाट्ठमुदरङ्गिव गब्बनेय्या चिञ्चाय तुष्टवचनं जनकाय मध्ये सन्तेन सोमविधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। सत्यं विहाय मतिसत्यकवादकेतुं बाधाविरोपितमनं अत्यन्धभूतं पञ्यापदीपजलितो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। नन्दोपनन्द भुजगं विबुधं महेद्दिं पुथेन थेरभुजगेन दमापयन्तु इद्रूपदेशविधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। दुग्धायदित्तिभुजगेन सुदाट्टहतं ब्रह्मं विशुद्धिजुतमेद्दिवकाय विधानं यानागदेन विधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदे हेत्वाननेक विवधान चुपद्दवानी मोक्षं सुखं अधिगमेय नरो सपञ्योति सब्बीत्यो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सब्बधम्मानुभावेन सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु तेति। साधु साधु साधु। कथा पात्र उपासक और उपासिकाएं, बेटा नहीं मारी जो इस बच्चे का जो आज नामकरण किया गया है, इसका जो नाम है अशोका अम्बेडकर, ये इतना अच्छा नाम है। और इसका जो अर्थ होता है अशोक, जो बिल्कुल ही शोक नहीं करता है, हमेशा जो है सबके हित और कल्याण के लिए काम करता है। प्लस अम्बेडकर जो हमारे बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं, जो हमें रास्ता दिखलाया है, तो ये दोनों को मिला के अशोका अम्बेडकर इतना अच्छा नाम है, जो ये दर्शाता है कि हमारे जो
सम्राट अशोक और बाबा साहब की सोच बनी रही, तो इस भारतवर्ष को बौद्ध में बना सकते हैं। जो बाबा साहब का सपना है तो सपना साकार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है हमें अपने बच्चों के नाम देने चाहिए, जिससे कि आगे चल के जो है बहुत अच्छा कार्य कर सकें, बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकें। तो हम अपनी वाणी को यही समाप्त करते हैं। तो बुद्ध धर्म संघ से प्रार्थना करते हैं आप सभी कर्मों को कल्याण। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब के बारे में कुछ साधु साधु साधु। सर्वे होन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सर्वे सदा सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। साधु 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 भगवन् बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण।